71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जयपुर के होनहार फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋषिराज अग्रवाल की डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन ने जूरी को न केवल भावनात्मक रूप से छुआ बल्कि एक संवेदनशील और जरूरी विषय को बेहद सधे अंदाज में पेश किया है। ये डॉक्यूमेंट्री अंगदान प्रक्रिया में काम करने वाले ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के जीवन और कार्यों पर केंद्रित है, जो अक्सर अनदेखे रह जाती हैं। फिल्म में इन कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका, चुनौतियों और उनके सामने आने वाले मानसिक संघर्ष को बखूबी बताया गया। डॉक्यूमेंट्री में सुधा, भानुचंद्र, भानुप्रकाश और दिलीना जैसे कोऑर्डिनेटर्स की व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को बेहतर संजीदा ढंग से फिल्माया गया। ऋषिराज ने यह फिल्म अपने एमडिस प्रोग्राम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से स्नातक परियोजना के रूप में बनाई। खास बात यह कि इसे कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एक 1 पर्सन क्रू के रूप में सोनी हैंडीकैम से शूट किया गया, जिसे अस्पतालों में अधिक हस्तक्षेप किए बिना यथार्थ को कैद किया जा सके। इस फिल्म का विचार डॉक्टर राजेश चंदवानी के रिसर्च से प्रेरित है, जिन्होंने अंगदान में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका पर अध्ययन किया था। दिल्ली में 23 सितंबर को आयोजित फिल्म अवार्ड्स में ऋषिराज अग्रवाल और डॉक्टर राजेश चांदवानी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सम्मानित किया गया। फिल्म के निर्माता स्टूडियो लीची और डॉक्टर राजेश चांदवानी को रजत कमल के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के पुरस्कार के लिए फिल्म गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता स्टूडियो लीची एंड डॉक्टर राजेश चंदवानी को रजत कमल का पुरस्कार। In the brain dead, there is no recovery chances. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर राजेश चंदवानी। और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री ऋषिराज अग्रवाल को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु तीनों फिल्मों में चयनित है। God, Vulture and Human explores organ donation through the lens of the transplant coordinators, highlighting their vital yet often unsung role in the navigating of the emotional and logistical complexities at the intersection of life and death. फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में ऋषिराज अग्रवाल ने अपने अनुभवों को शेयर किया। इस दौरान ऋषिराज अग्रवाल से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विजेंद्र सोलंकी ने। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ये मेरे पास जो मेडल है, ये वैसे तो राष्ट्र का गौरव है, लेकिन बतौर राजस्थानी मैं ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक डॉक्यूमेंट्री को मिला है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो गॉड, वल्चर और ह्यूमन तीनों परिदृश्य को एक विजुअल माध्यम से लोगों के बीच लेकर आई। ये एक वो पुरस्कार है जो बताता है कि जिंदगी होने और ना होने के बीच में जो इस शरीर के इंजन को चलाने वाले पार्ट्स हैं, वो कितनों की जिंदगी को खत्म होने से बचा सकते हैं। दरअसल ये डॉक्यूमेंट्री कैडेवर ट्रांसप्लांट पर आधारित और उससे जुड़े उन लोगों से आधारित जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जो लोगों को मनाते हैं कि आपके जाने वाले व्यक्ति से आने वाली दुनिया खूबसूरत हो सकती है, और जिन्होंने इस विजुअल माध्यम के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ऋषिराज अग्रवाल हमारे साथ हैं। ऋषि, क्योंकि आपके नाम में ही ऋषि है, और ऋषि से मुझे ऋषि दधीची याद आते हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान किया ताकि सृष्टि में कुछ सर्जन हो सके, और मैं मानता हूं वो पहला शरीर दान था। आपने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया, तो सबसे पहले तो क्विक मुझे बताइए कि भाई ये मेरे हाथ में है लेकिन ये आपका है, तो जब ये आपके हाथ में था और जब आपको राष्ट्रपति ये दे रही थी, उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? तो उस समय एक फीलिंग तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी थी। जब मेरे बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री रही हैं और दोनों में कॉन्वोकेशन जैसा होता है, तो बस ऐसा लग रहा था कि कॉन्वोकेशन ही हो रहा है और आप स्टेज पे जाके आपको एक पुरस्कार लेना है, बट पुरस्कार के जो दे रहे हैं वो
हमारे भारत के सबसे लाइक फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एंड आपके साथ में जो कॉन्वोकेट हो रहे हैं वो लोग शाहरुख खान हैं, विधु विनोद चोपड़ा हैं, और हमारे पूरे लाइक बॉलीवुड या इवन बॉलीवुड से के बियॉन्ड नॉन फीचर कैटेगरी में जितने भी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में पढ़ा ही था और देखा ही था, उनके साथ आपको भी एक अवार्ड मिल रहा है। और अवार्ड की कैटेगरी भी एक ऐसी है जो खुद को अभी तक विश्वास नहीं होता मुझे कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अगर मिल रहा है तो उसको मैं कैसे लूँ, मेरे को नहीं। ऋषि, क्या है कि आपके शब्द आपकी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आपकी आंखें कर पा रही हैं जो भर गई हैं। लेकिन आपने कहा महान हस्तियों के साथ आपको अवार्ड मिला। मैं कह रहा हूं कि मैं एक महान हस्ती के साथ बैठा हुआ हूं, क्योंकि आप सोचिए कैडेवर ट्रांसप्लांट जिसमें जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको गालियां भी पड़ती है, उनको गॉड भी कहते हैं, और उनका एक अपना भी एक जीवन है जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं। आपको ये सोच कैसे आई कि भाई मैं उन लोगों की ज़िंदगी को एक डॉक्यूमेंटेड नज़रिए से पेश करूं जो इस पूरे कैडिवर ट्रांसप्लांट और ज़िंदगी को बचाने के बीच की एक कड़ी है? ये कहाँ से कनेक्शन है? तो इसकी शुरुआत एक्चुअली जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर राजेश चंदवानी जी हैं, उनका एक रिसर्च पेपर था, उन्होंने इसी टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखा था, कोऑर्डिनेटर्स की आज की हमारे भारत में क्या दशा है और क्या ज़रूरत है, जैसे उनको कितना हार्डवर्क करना पड़ता है वर्सेस उनको क्या पे है या फिर क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मुझे ये फिल्म बनाने में इच्छा है, तुम्हें इंटरेस्ट लग रहा है क्या? तो जब मैंने वो पेपर पढ़ा तो ऑटोमेटिकली अंदर से एक आया कि यार ये इस पे एक फ़िल्म होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनको मतलब अभी तक समाज ने उतना लाइट नहीं दी, उतनी महत्व नहीं दी है। और किसी भी ऐसे हीरो को जो अपना बेसिक काम कर रहा है उसको सबसे मेरे मतलब पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसको अगर आपको ह्यूमनाइज करना है, उसको आपको उसके साथ एम्पैथाइज करना है, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा झांकिए, उसमें आपको सारे क्रैक्स दिख जाएंगे, और उन क्रैक्स से जो लाइट आ रही है आप उससे जितना इंस्पायर हो सकते हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ और इंस्पायर कर सकता है किसी को। तो एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री में मुझे लगता है जो हमें मेरे को कॉलेज में भी सिखाया हमारे फैकल्टीज़ ने, वो यही है कि लोगों को जानिए, और लोगों को जानेंगे तो आप अपने आप ही उस सब्जेक्ट को अच्छे थीम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। एक एक लाइन में बताइए, क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं आपकी डॉक्यूमेंट्री में। गॉड का मतलब क्या है इसमें? मैं तीनों का ही बता देता हूँ। बेसिकली फिल्म का नाम है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, और ये 3 एस्पेक्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के वो 3 पहलू हैं जो समाज और वो खुद उन रोल्स को निभा रहे हैं। गॉड उन लोगों के लिए जिनको वो ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो उनको गॉड की तरह देखते हैं। वल्चर वो लोग हैं जो अभी उस मोमेंट पे हैं जहाँ पे ऑर्गन दे सकते हैं बट वो उनको कन्विंस कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो वल्चर जैसा उनको ट्रीट किया जाता है कि ये अभी हमारे कोई डेड हैं एंड उनके ऑर्गन्स लेने आ गए हैं, उनका रिमेन्स ऑफ द डेड लेने आ गए हैं, जबकि वो है किसी अच्छे कॉज के लिए। और वल्चर भी ऐसे देखा जाए तो अच्छे कॉज के लिए करता है, वो अपने बच्चों के लिए करता है। और तीसरा ह्यूमन, जो एक्चुअल में इस फिल्म का मेन उद्देश्य है, टू ह्यूमनाइज कोऑर्डिनेटर्स, कि ये लोग भी भगवान नहीं है, ये लोग बुरे भी नहीं है, ये लोग हम जैसे ही इंसान हैं, बस ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अपने उस कॉज को, ऑर्गन डोनेशन के कॉज को आखिरी तक, अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और वो भी किसी और के लिए। उसमें उनका खुद का कोई बेनिफिट एज सच है नहीं, बस उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक उनका मेन बेनिफिट या मेन जो उनका लाइफ का पर्पज़ है वो सॉल्व होता है। डॉक्यूमेंट्री की ज़िंदगी से फैमिली सपोर्ट में है या वो कहती है कि नहीं कुछ और कीजिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन बहुत अलग अलग डायमेंशंस में निकली है? इससे पहले थोड़ा क्वेश्चन करते थे, अब एक दिन मम्मी ने मेरे को अपने स्टूडियो में आके बोला कि बेटा तूने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है अपनी। मेरे को एयरपोर्ट अथॉरिटी में एज अ आर्किटेक्ट की नौकरी मिल गई थी, बट वो छोड़ के मैंने मास्टर्स करी। तो वो बोलती है अब वो पहले मैं बोलती थी ना तेरे को कि उसका वो ले लेता तो क्या होता, बट अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये जो चीज़ है वो अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की नौकरी लाखों की थी तो ये करोड़ों की चीज़ मिल गई है, तो अब आई हैव नो रिग्रेट्स। तो शी इज़ वेरी प्राउड एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। महत्वपूर्ण क्या है? एक कोऑर्डिनेटर का बहुत मजबूत होना, उस फैमिली का बहुत मजबूत होना जो समझता है कि हाँ इससे दूसरों की ज़िंदगी बच सकती है, या फिर इन सब के बीच में सरकार का वो रोल होना
जो इन कोऑर्डिनेटर और उस परिजन के बीच में भी आकर खड़ी हो और कहे कि भाई अगर ये कैडेवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, इनमें से क्या ज़रूरी है? डेफिनेटली, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट तो और गवर्नमेंट की अवेयरनेस के जो चैनल्स हैं प्लस जो सपोर्ट है, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद काफ़ी सारे आपके मिथ्स और सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं, क्योंकि अचानक से सपोर्ट आया मतलब किसी तरह से पैसा या किसी उपाधि के तौर पे आपको कुछ मिल रहा है, तो अपने आप ही वो चीज़ें मुझे लगता है पीछे हो जाती हैं। बट दिक्कत ये है कि इसका जो नेगेटिव दुरुपयोग हो सकता है, उससे बचने के लिए अभी तक ये इलीगल है कि इसके लिए नहीं मिल सकता, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है तरीका, जिससे उस फैमिली को किसी ना किसी तरह से अपार्ट फ्रॉम कि आप उपाधि दे रहे हो, कुछ और उनको किसी भी तरह सहायता हो, गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी तरह और हो। ठीक है, एक अंतिम सवाल, और मैं माफ़ी पहले मांग रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत अलग है। 2016 में ऋषि के फादर दुनिया से जा चुके हैं, माता श्री हाउसवाइफ हैं। सवाल मेरा ये है कि हमेशा एक वक्त आता है जब हमारे छोड़कर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में जब ये वक्त आएगा और डॉक्टर कहेंगे कि ब्रेन डेड है और आप वेंटिलेटर पर देखेंगे कि उनकी हार्ट बीट चल रही है, तो क्या आप एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, ऑर्गन डोनेट कर दीजिए? मैं पर्सनली बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं ब्रेन डेड के बाद अगर डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया है, तो जितनी मेरी रिसर्च अभी तक रही है उसमें मैं उस रिसर्च को बिल्कुल पूर्ण रूप से मानता हूँ कि अगर ब्रेन डेड है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन डोनेशन अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो रोल रहा है मेरे इतनी भारी चीज़ को बोलने का, वो इतना आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि इस फिल्म की रिसर्च और बनाते समय एक मेरी कन्वर्सेशन हुई है मेरी मदर के साथ, और मेरे को लगता है वो हर किसी को करनी चाहिए अपने घर में, कि आप मरने के बाद अपनी बॉडी के साथ क्या चाहोगे, क्योंकि कई लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है कि नहीं मेरी बॉडी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी पर्सनल, सबका अपना अपना हो सकता है। बट हमारा आपस में डिस्कशन होने के बाद जब मुझे ये पता लगा कि उनको भी अपने शरीर से ऐसा कोई लगाव नहीं है और वो चाहेंगे अगर किसी को हेल्प हो रही है तो क्यों नहीं, और मेरा भी वही पर्सपेक्टिव है, तो मुझे लगता है वो कन्वर्सेशन अगर हो जाए तो एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाती है कि आप ऐसी सिचुएशंस में क्या कर सकते हो, जिसको कैथारेसिस बोलते हैं, कि आपको पता है कि आप उसको कैसे डील करना है। तो मेरे को लगता है कि अगर ब्रेन डेड कोई भी पर्सन है, भले ही वो मेरी माता श्री हो या कोई मेरे दोस्त हो, मैं चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन या कुछ भी, मतलब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री क्या होगी, उसके लिए कुछ प्लान किया है? जी, तो सेम प्रोड्यूसर जो मेरे को प्रोड्यूसर हैं इसमें, राजेश चंदवानी जी, उनके साथ एक और डॉक्यूमेंट्री पे प्लान चल रहा है। वो भी मृत्यु के अराउंड उसका सब्जेक्ट है, बट उसका अभी तक वर्किंग टाइटल थोड़ा ऐसे ब्यूटीफुल डेथ के अराउंड है। तो मुझे लगता है और मैं इसके ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा उस बारे में, क्योंकि जिंक्स नहीं करना। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप दोनों डॉक्यूमेंट्री जो बनाई और जो बना रहे हैं, उस दोनों में मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं और जीवन को ढूंढ कर ला रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। शुक्रिया ऋषि हमसे बात करने के लिए, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक है अगर हम बात करते रहेंगे तो शायद 2-4 घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक शब्द के साथ वाइंड अप करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो अवार्ड है ना, इसमें आंसू का बहुत बड़ा रोल है। एक आंसू उस परिवार के बीच में से निकल रहा है जो अपने को खो रहा है, और एक आंसू उस परिवार की आंखों से आ रहा है जो अपने को जिंदा होते देख रहा है। दर्द से निकला हुआ आंसू किसी की आंखों में खुशियों के आंसू भर दे। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री का सही मतलब यही है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो देखिए, युवा फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल की गॉड वल्चर एंड ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री आप YouTube पर देख सकते हैं। उसके लिए आप सीधे YouTube में जाइए और डॉक्यूमेंट्री के नाम को सर्च करिए और सीधे इस डॉक्यूमेंट्री को आप सभी देख सकते हैं। और